और आपको सीधा छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि 25 साल की अल्प अवधि में ही आपने राष्ट्रपति महोदय का विश्वास जीतकर इस सम्मान को प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त की है। और एक सच अर्थ में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और देश भर के पुलिस बल के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से सम्मान का विषय है। और मेरे लिए भी बहुत सम्मान का विषय है कि राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में आज मुझे अपने हाथों से छत्तीसगढ़ जैसी जांबाज पुलिस को राष्ट्रपति निशान का अलंकरण करने का मौका मिला है। मैं विगत 5 सालों से छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ नक्सलवाद के खात्मे के लिए संपर्क में रहा हूं और आपका जो जुनून है, आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया, वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक। छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। चाहे कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, चाहे नक्सल मुक्त भारत के अभियान को अंजाम देना हो, चाहे नशा मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो, छत्तीसगढ़ पुलिस कभी भी दोयम स्थान पर नहीं रही है, हमेशा अग्रम स्थान पर रही है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न, देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि। सरदार साहब ही थे जिन्होंने इस देश को एक करने का काम किया। जब हम आजाद हुए, दुनिया भर के लोग एक कल्पना करते थे कि 356 से ज्यादा रियासत एक नहीं हो पाएगी, ये देश खंड खंड बिखर जाएगा। सरदार साहब के अदम्य साहस और कुनेह ने इस देश को एक करने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चय ने सरदार साहब के अधूरे काम को भी पूरा किया। धारा 370 समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। आज हम सब, पूरा देश कृतज्ञता के साथ सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। भाइयों बहनों, वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य की रत्ना की मांग थी। अटल जी ने इस मांग को पूरा किया। छत्तीसगढ़ राज्य की शुरुआत हुई, राज्य नया बना। पहले ही चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उस वक्त भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विकास के नए आयाम कंडारने का काम किया। और मैं आज फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3
2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से